Hello students, welcome to your maths class. This video is a continuation video for exercise 13a of algebraic identities. In our part 1 video, we all learned how to solve question 1 to 20 of exercise 13a. Now in this video, we will learn how to solve question 21 to 23. So let's start our class. Question 21. Find by inspection the coefficient of x in the following expansions. इस क्वेश्चन में आपको टोटल पूरा सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, सिर्फ इंस्पेक्शन करके बताना है. इंस्पेक्शन मीन्स मेंटली सॉल्व करके बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या आएगा वहाँ पर. सो लेट्स स्टार्ट. हम सीखते हैं कि x का कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 17 एंड x प्लस 2. अब यहाँ पर आपको पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको x के कोफिशिएंट की ज़रूरत है. सो इसमें आप x को x से मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई, 17 को x से मल्टीप्लाई, 17 को 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. आप सीधा है कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, एक ब्रैकेट के कांस्टेंट को दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो. आपको यही काम इसमें करना है. आप फर्स्ट के कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का आपको सीधा कॉन्सेप्ट लगाना होता है. यहाँ पे x यहाँ पे वेरिएबल है, नेक्स्ट ब्रैकेट में कांस्टेंट क्या है 2, तो x इंटू 2 आपको क्या मिलेगा 2x. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 17, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो आपको क्या मिलेगा 17x. एंड 17 प्लस 2 इज 19. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 19. कोफिशिएंट आपको देख के समझ में आ गया होगा. कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपका जो वेरिएबल दिया होता है उसके उस वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो भी टर्म्स वहाँ पे लिखे होते हैं, चाहे वो डिजिट हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे कोफिशिएंट्स. ओके. नेक्स्ट पार्ट x प्लस 1 एंड 3 माइनस एक्स. सेम प्रोसीजर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. फर्स्ट ब्रैकेट का कांस्टेंट 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट का वेरिएबल x, आपको क्या देगा माइनस एक्स. एंड फर्स्ट ब्रैकेट का वेरिएबल एंड सेकेंड ब्रैकेट का कांस्टेंट आपको क्या देगा 3 और इनटू x 3x. 3x माइनस x विल बी 2x. तो कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2. ओके. नेक्स्ट पार्ट x माइनस p एंड x माइनस q. सेम प्रोसीजर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. सो x इंटू q. क्यों हमने लिया ये चीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर q आपका एक कांस्टेंट का काम कर रहा है. बिकॉज क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है x, तो वेरिएबल का काम यहाँ पे x कर रहा है. तो x इंटू क्यू माइनस क्यू एक्स एंड p इंटू एक्स माइनस पी एक्स. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा p प्लस क्यू. एंड x को भी हटा दिया तो आपका कोफिशिएंट क्या हो गया x का माइनस p प्लस क्यू. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज 2 प्लस 3x एंड 3 माइनस 5x. सेम प्रोसीजर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. 2 into minus 5x will give minus 10x and 3x into 3 will give 9x. तो 9x minus 10x minus x. So coefficient will be minus 1. आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता, आपको केवल वहां पे अगर दिया है x, बिकॉज 9 माइनस 10 इज माइनस x, तो वहां पे हमेशा 1 अंडरस्टूड होता है. तो कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस 1. नेक्स्ट पार्ट 5 माइनस एक्स एंड x प्लस 8. सेम प्रोसीजर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड वेरिएबल इनटू कांस्टेंट. 5 इंटू एक्स 5x एंड माइनस x इंटू 8 माइनस 8x. तो 5 माइनस 8 विल गिव माइनस 3 एंड x. सो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस 3. कोफिशिएंट हमने कैसे देखा, इस x को आप छुपा लो, जो भी चीज पूछी गई है वहां पे उसको छुपा दो, बचा क्या वहां पे माइनस 3. मतलब टोटल आपका कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस 3. अंडरस्टूड. पार्ट 6 px minus 1 and px minus 1. Same procedure,
वेरिएबल इंटू कांस्टेंट या कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, दोनों सेम ही चीज है. So px into -1 minus px and -1 into px minus px. अब आप इसको जोड़ोगे, माइनस माइनस इज प्लस बट साइन विल कम माइनस, तो माइनस पी एंड माइनस पी आपको क्या देगा, -2p एंड x. सेम प्रोसीजर. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कोएफिशिएंट क्या है वहां पर, तो आप सीधा काम कर सकते हो. x को आपने छुपा लिया और आपका क्या बचा, -2p. सो कोएफिशिएंट आपका क्या हो गया, -2p. Question 22. What is the coefficient of x square in the product of 7x square minus 5y and x square plus 3y? अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि x स्क्वायर y का कोफिशिएंट इनके प्रोडक्ट में क्या होगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे. सो हमने प्रोडक्ट निकाला. प्रोडक्ट हमने पार्ट 1 वीडियो में सीखा था. वी ऑल लर्नड इन अ पार्ट 1 वीडियो हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो हम यहां पे भी वही मेथड अप्लाई करेंगे. 7x स्क्वायर को x स्क्वायर में किया, 7x का पावर 4. फिर 7x स्क्वायर को 3y से किया, 7 3 जा 21 एंड x स्क्वायर इंटू y, x स्क्वायर y. फिर -5y इंटू एक्स स्क्वायर, -5x स्क्वायर y, -5y इंटू +3y, -15y स्क्वायर. जब आप यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर वाई 21 माइनस 5 इज 16. आपको आंसर मिला 7x का पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर वाई माइनस 15y स्क्वायर. क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई. एक्स स्क्वायर वाई आपका मिडिल टर्म है, इसको छुपाया, क्या बचा, +16. सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई इज ऑप्शन बी. आपको ऑप्शन बी में क्या दिया है, 16. सो आंसर हो गया ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन 23. 6m plus 1 into 3m minus 2 minus 5 plus 2m into 2 minus 9m is equal to. अब आपको सेम यहाँ पे प्रोसीजर करना क्या है, प्रोडक्ट्स निकालने वाला, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर में आएगा. सो फर्स्ट जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, 6m इंटू 3m क्या देगा, 18m स्क्वायर. 6m इंटू -2 -12m प्लस 1 इंटू 3m प्लस 3m प्लस 1 इंटू -2 -2. आपने इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस का साइन लगाया, फिर आपने एक ब्रैकेट में इन दोनों के प्रोडक्ट्स को सॉल्व किया. डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाओगे. क्यों, क्योंकि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं. सो पहले आप इनको सॉल्व करोगे ब्रैकेट लगा के. सो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -9m -45m, 2m इंटू 2 4m एंड 2m इंटू -9m -18m स्क्वायर. आप फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे, -12 और 3 क्या देगा आपको, -9m. तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आया, 18m स्क्वायर -9m -2 माइनस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व किया, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, -45 प्लस 4 विल गिव -41. तो 10 -41m -18m स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप, आप ब्रैकेट ओपन करोगे एंड एल्जेब्रा में आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपको बताया गया होगा साइन चेंज हो जाते हैं. तो साइन वो क्यों चेंज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई टर्म नहीं लगा हुआ है, मीन्स आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1. सो -1 इंटू 10 -10 एंड -1 इंटू -41m क्या देगा आपको, माइनस माइनस प्लस, तो 41m एंड -1 इंटू -18 माइनस माइनस अगेन प्लस 18m स्क्वायर. इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो आपके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में बदल जाता है एंड प्लस माइनस में. सो आपने दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया. अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. m स्क्वायर के साथ आपका ये m स्क्वायर दिया है, 18m स्क्वायर प्लस 18m स्क्वायर क्या मिलेगा, 36m स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट m का टर्म देखें, -9m एंड प्लस 41m आपको क्या देगा, प्लस 32m एंड -2 एंड -10 आपको क्या देगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस.
तो 2 and 10 will give 12. So answer is 36m square plus 32m minus 12. अब हम ये चेक करेंगे हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑप्शन सी में है आपका. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. ओके, दिस इज इट. ये था आपका एक्सरसाइज 13A. आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको आपकी बुक्स के और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. थैंक यू.